नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप एक बेरोजगार हैं या फिर आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कार्य करते हैं यानी किसान हैं, तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको बकरी पालन का व्यवसाय जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आपके पास बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पैसे की कमी है, पैसा नहीं है आपके पास, तो दोस्तों हम आज आपको एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने वाले हैं जहां से आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बकरी पालन के व्यवसाय के लिए। और दोस्तों उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 35% आपका लोन पहले ही माफ़ हो जाता है, यानी 10 लाख रुपए में 3.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाते हैं, यानी छूट मिल जाती है आपको। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 6.5 लाख रुपए ही जमा करने होते हैं, बाकी 3.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाती है, यानी आपका 3.5 लाख रुपए माफ़ हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग बकरी पालन का लोन प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आपको कितनी ब्याज दर होती है, किस बैंक से आपको लोन मिल सकता है, कहां पर इसका आवेदन करना है, क्या इसकी पात्रता शर्तें होती हैं, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर कोई ऐसा हमें लोन बताइए जिससे हम बकरी पालन के व्यवसाय प्रारंभ कर सकें और सस्ता भी हो, साथ ही हमें अगर उसमें कोई छूट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वही स्कीम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें आपको 35% छूट भी मिल जाएगी, ब्याज दर भी कम होगी और आसानी से आपको 10 लाख रुपए तक का लोन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस स्कीम की जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह की कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज के समय में बकरी पालन का व्यवसाय बहुत ही फायदे का सौदा है, यानी बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है ये। आपको इसमें बहुत कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि बकरे की मांस की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक डिमांड है, जिससे आपको अधिक बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही बकरी के दूध में काफ़ी अधिक जो औषधि गुण होते हैं, जिसकी वजह से भी इसकी घरेलू बाजार व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक डिमांड रहती है, जिससे आपको दूध और बकरे के मांस से अच्छा पैसा मिल सकता है, यानी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बहुत ही कम लागत से। रही बात कैपिटल की, रही बात पैसे की कि आपके पास पैसा नहीं तो आप व्यवसाय कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें हैं। भारत सरकार कई सारी स्कीमें चला रही, आपकी राज्य सरकारें कई सारी स्कीमें चला रही। आप जिस भी प्रदेश से हों उस प्रदेश सरकार के द्वारा भी बकरी पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार कई सारी स्कीम्स चला रही हैं। तो उनमें से आप किसी भी स्कीम से अपना फ़ायदा ले सकते हैं और बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू करें, आप छोटे स्तर से शुरू करिए। अगर आपको छोटे स्तर से व्यवसाय शुरू करना है, 1-2 लाख रुपए का लोन लेना है, तब भी आप इस स्कीम से ले सकते हैं, या फिर अन्य राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं उनके माध्यम से भी ले सकते हैं। वहीं आपको अधिकतम इसमें बकरी पालन के व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अब आपको बता देते हैं कि इस स्कीम का क्या नाम है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इस स्कीम का नाम है PMEGP स्कीम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश में जो भी बेरोजगार लोग हैं वो लोग इस स्कीम से अपना आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अब कोई भी नया व्यवसाय का मतलब है कि आप कुछ भी नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और इस स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई कारखाना लगाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि कुछ मैन्युफैक्चर होता है, कुछ उत्पादन होता है, तो उस दशा में आपको इस स्कीम से 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप इस तरह के व्यवसाय करते हैं जैसे बकरी पालन या फिर अन्य कोई व्यवसाय इस तरह का शुरू करते हैं, तो उसमें आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, कोई मशीन लगाते हैं, तो उस दशा में आप 25 लाख रुपए तक का लोन इस स्कीम से मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है PMEGP, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। पहले इस स्कीम में बकरी पालन के व्यवसाय को शामिल नहीं किया गया था। इसे हाल ही में आज से 6-7 महीने पहले बकरी पालन के व्यवसाय को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि बकरी पालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा मुनाफा लोग इसमें कमा रहे हैं। तो आपको भी, अगर आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं या फिर आप बेरोजगार हैं या फिर आप पशुपालन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर दोस्तों आपको बकरी पालन के व्यवसाय को प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे आप PMEGP स्कीम से लोन प्राप्त करके। दोस्तों अब हम इसकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं आपको कि कौन कौन से लोग इसके लिए लोन ले सकते हैं, किनको कितनी सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 35% तक सब्सिडी मिल जाती है, यानी अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3.5 लाख रुपए माफ़ हो जाता है, यानी आपको सब्सिडी मिल जाती है। वो आपको नहीं भरना है, आपको सिर्फ 6.5 लाख रुपए ही वापस करने हैं, बाकी 3.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के रूप में आपको वापस मिल जाते हैं। बस यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आपको अपने लोन को 3 वर्ष तक चलाना होगा। अगर आप 3 वर्ष से पहले इस लोन को बंद कर देते हैं तो आपकी सब्सिडी विभाग वापस ले लेता है।
लेकिन अगर आप इस लोन को 3 वर्ष तक चला लेते हैं तो फिर आपको 3.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में मिल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 3.5 लाख ही आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पर 7 लाख सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 8,75,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 35% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। दोस्तों यह स्कीम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सब्सिडी में अंतर है, 5% आपको सब्सिडी कम मिलेगी अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो फिर आपको 5% सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी। 5 से 10% का कुछ अंतर है। जैसे अगर आप सामान्य से हैं यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 25% सब्सिडी मिलेगी, वहीं अगर आप स्पेशल कैटेगरी यानी OBC SC ST से हैं तो उस दशा में आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। वहीं सभी वर्ग की महिलाओं को 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी आप जो महिलाएं हैं वो चाहे जनरल वर्ग से हों या फिर SC ST OBC से हों, उन्हें 35% सब्सिडी मिल जाएगी। तो बेस्ट रहेगा अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आप अपने नाम से आवेदन ना करके आप अपने घर के किसी भी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके नाम से आवेदन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 35% की सब्सिडी मिल जाएगी, आप जितना भी लोन लेंगे। अब दोस्तों बात करें इसकी और पात्रता शर्तों की, तो दोस्तों इसमें 8वीं पास होना आवश्यक है। अगर आपके पास 8वीं पास की मार्कशीट है तो आप PMEGP स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं ऐसे लोगों को PMEGP स्कीम से लोन नहीं मिलेगा। आपका कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। आप जब 8वीं पास होंगे उसकी मार्कशीट लगाएंगे तो आप PMEGP स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कि आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट में सभी जरूरी जानकारियां लिखेंगे कि हम बकरी पालन के व्यवसाय करेंगे तो आपके पास कितनी कृषि योग्य भूमि है, कहाँ पर आप बकरी रखेंगे, उनके चारे की क्या व्यवस्था है, आप बकरी खरीदने में कितना पैसा खर्च करेंगे, उनके मेडिकल में कितना खर्च करेंगे, बकरियों के रखने के लिए उनका जो इंतजाम करेंगे उसमें कितना खर्च आने वाला है, चारे दाने में कितना खर्च आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको उस रिपोर्ट में लिखना होगा। यानी सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही होता है। यानी आप जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट आपको देनी होती है कि आप इस जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं इसमें आप कहाँ पर कितना रुपया खर्च करेंगे, अपने पास से कितना लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक शर्त और है कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको 10% अपने पास से अंशदान करना होगा, यानी मार्जिन मनी लगानी होगी। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए अपने पास से लगाना होगा। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर आपको 5% की मार्जिन मनी लगानी होगी, यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो फिर आपको 50,000 रुपये अपने पास से लगाने होंगे, यानी अंशदान आपको करना होगा कि इस योजना में 10.5 लाख का खर्च आने वाला है तो इसमें से 10 लाख हमें विभाग से मिल जाए, बैंक से मिल जाए और 50,000 हम अपने पास से लगा देंगे। दोस्तों ये तो हो गई शर्तें। इसमें 18 से 65 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, बस 8वीं पास होना आवश्यक है। तीसरी चीज़ होती है कि उसका जो सिविल स्कोर है वो 700 से ऊपर होना चाहिए। जिसका भी सिविल स्कोर 700 से नीचे होगा ऐसे लोगों को इस स्कीम से लोन नहीं मिलेगा। तो सिविल स्कोर आपका जो है वो 700 से ऊपर होना चाहिए। आप किसी भी बैंक के डिफ़ाल्टर नहीं होने चाहिए, आपका कोई भी लोन खाता ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। भले ही आपके लोन चल रहे हों लेकिन अगर आपके पिछले लोन सही चल रहे हैं तो उस दशा में आपको PMEGP स्कीम से लोन मिल जाएगा। बस आपका कोई जो पुराना लोन है वो डिफ़ाल्ट नहीं होना चाहिए, कोई ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, NPA नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ब्याज दर की अगर बात करें कि इसकी ब्याज दर क्या होगी तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ये बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। 9 से लेकर के 11% के बीच में आपको ये लोन मिल जाएगा, यानी मिनिमम आपको 9% ब्याज पर ये लोन मिलेगा और अधिकतम आपको इस लोन पर 11% ब्याज देना होगा। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, कुछ बैंक यहाँ पर 9% में दे रहे हैं, कुछ बैंक 10% में दे रहे हैं और कुछ बैंक यहाँ पर आपसे 11% ब्याज भी ले सकते हैं। तो 9 से 11% के बीच में आपको PMEGP स्कीम का लोन मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका आवेदन आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की सेविंग अकाउंट की पासबुक, इसके अलावा आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप किसी CA से मिलकर के अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूर बनवा लें। दोस्तों उसके बाद आपकी 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। अब दोस्तों बात करें अगर हम इसकी आवेदन प्रक्रिया की कि इसका आवेदन आपको कैसे करना, अगर ये सभी शर्तें आप पूरी करते हैं, आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं। हाँ, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र देंगे, तभी ये माना जाएगा कि हाँ आप इस स्पेशल कैटेगरी से हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके आवेदन के 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ऑनलाइन तरीका बता देते हैं। ऑनलाइन तरीका यह है कि आपको गूगल पर ही PMEGP लिखना है। जैसे आप PMEGP पर सर्च करेंगे लिख करके तो PMEGP की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने PMEGP का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है अच्छी तरह से। फिल करने के बाद
वो सबमिट हो जाएगा। जब वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा तो फिर वहाँ से विभाग की तरफ से आपको फ़ोन आएगा या कॉल आएगी या मैसेज आएगी या मेल आएगा, तब आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट ले जा करके देना होगा। यानी फ़ोटोकॉपी वो आपसे मांगेंगे तो आपको वहाँ पर जाना होगा, कार्यालय जाना होगा जहाँ आपको बुलाएंगे। उसके बाद आपका सर्वे हो जाएगा। सर्वे में देखा जाएगा कि आप कहाँ पर बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं कि आप इस स्कीम से लोन लेकर के बकरी पालन का ही व्यवसाय करें, आप कोई भी दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त यहाँ पर एक ही होती है कि आपका जो काम है वो नया होना चाहिए। आप किसी पुराने काम को बढ़ाने के लिए पीएमईजीपी स्कीम से लोन नहीं ले सकते। आप कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पीएमईजीपी स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन तरीके की। ऑफलाइन तरीका ज़्यादा बेस्ट है। इसमें मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बताए हैं सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ले जा करके हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र होता है, यानी पीएमईजीपी ऑफिस होता है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का ऑफिस होता है। आप कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है, अपनी पूरी बात बतानी है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कितना खर्च आने वाला है, आप अपने पास से कितना लगाने वाले हैं, आपको कितने रुपए की आवश्यकता है। ये सब कुछ आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शा भी देंगे और उन्हें बता भी देंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप ये सब कुछ दर्शा देंगे, उन्हें बता देंगे, तो वो आपकी एक फ़ाइल तैयार कर देंगे। उसके बाद जब आपकी फ़ाइल तैयार हो जाएगी, वो फिर विभाग के लोग आपके काम का जो सर्वे करेंगे, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ आप कार्य करना चाहते हैं, क्या स्थिति है, उसके बाद वो रिपोर्ट लगा देंगे आपको। और उसके बाद आप जिस भी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, उस संबंधित बैंक को आपकी फ़ाइल भेज दी जाएगी। जैसे आप उस बैंक को आपकी फ़ाइल मिलेगी, बैंक के भी अधिकारी सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि आप कहाँ पर व्यवसाय करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये सभी ज़रूरी जानकारियाँ आपसे ली जाएंगी। आप उसके लिए एग्री हैं तो फिर बैंक आपको बुला करके आपकी एक फ़ाइल बना देगा और उसमें आपके हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। आपको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रॉपर्टी बंधक के आप इस पीएमईजीपी स्कीम से आपको लोन दे दिया जाएगा और आप बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं या फिर कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। बस मैंने आपको बताया कि इस लोन को आपको 3 साल तक चलाना है। सब्सिडी आपको दे दी जाती है दूसरे तीसरे दिन, यानी जैसे आपका लोन सैंक्शन होता है उसके दूसरे या तीसरे दिन ही विभाग आपको सब्सिडी दे देता है। लेकिन वो सब्सिडी आपकी बैंक में ही अलग किसी अकाउंट में जमा रहती है। ये सब्सिडी आपको तब दी जाती है, आपके खाते में तब डाली जाती है जब आप इस स्कीम के लोन को 3 वर्ष तक चला लेते हैं। जैसे आप 3 वर्ष पूरे कर लेते हैं, आपकी 35% सब्सिडी आपके इसी लोन अकाउंट में या फिर आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग पीएमईजीपी स्कीम से कम ब्याज दर पर और अधिक सब्सिडी वाला लोन प्राप्त करके बकरी पालन या फिर किसी भी अन्य व्यवसाय को प्रारंभ करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।